गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड विथ वानी वेल्थ। तो आप सबने कभी ना कभी ये नोटिस किया ही होगा कि लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि बताओ यार कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन सच तो ये है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई स्टेबिलिटी चाहता है, कोई हाई रिटर्न चेज करते हैं और कोई ये चाहता है कि मेरा पैसा बस सेफ रहे और ग्रो करते रहे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 फ्लेक्सी कैप फंड जो पास्ट फ्यू इयर्स में रिस्क, रिटर्न और कंसिस्टेंसी के बेसिस पर स्टैंड आउट करता है। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सी कैप फंड की डेफिनेशन समझते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब वैसा म्यूचुअल फंड जिसमें हम इजीली एंटर कर सकते हैं कभी भी और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये होती है ऐसे फंड की कि जो इनके जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किसी भी कॉम्बिनेशन में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप 50% ही लार्ज कैप में लगाएंगे या 30% ही मिड कैप में लगाएंगे। मार्केट के मूड के हिसाब से फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को बदल सकते हैं। और जो फंड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो काफी अच्छे फंड है जिनका एज 10 ईयर से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 10 ईयर्स में इसने मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे से देखा है और उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए पहले हम AUM से शुरू करते हैं। AUM का मतलब होता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने लोगों ने इस फंड में कितना पैसा लगाया है। AUM बस नंबर नहीं शो करता, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का फंड मैनेजर या उस पर्टिकुलर फंड में उनका कितना ट्रस्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं जिनका AUM सबसे ज्यादा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफी पॉपुलर फंड है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप AUM के साइज से देख सकते हो 1,19,723 करोड़ का AUM है। लोगों का बहुत ट्रस्ट है इस फंड पे। इस फंड का साइज बहुत बड़ा है। दूसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। आप देख सकते हो 85,560 करोड़। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का AUM भी काफी बड़ा है। थर्ड है क्वान फ्लेक्सी कैप फंड। इसका भी आप AUM देख सकते हो 6,890 करोड़। ये एक मॉडरेट लेवल का AUM है। उसके बाद आप देख सकते हो JM फ्लेक्सी कैप फंड। इसका AUM है 5,990 करोड़। ये भी मॉडरेट AUM है। और सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट AUM जिसका साइज है वो है एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड, ओनली 2,842 करोड़। तो अब देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है AMC जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कितने पैसे चार्ज करती है। तो सबसे कम कॉस्ट वाला फंड है यहाँ पे एडलवाइज जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.44%। HDFC का सबसे हाईएस्ट है 0.72%, बट ब्रांड स्ट्रॉन्ग है और AUM भी काफी बड़ा है। JM और पराग पारिक का मॉडरेट कॉस्ट है 0.53 और 0.63, ये एक अच्छा बैलेंस है। क्वांट का कॉस्ट भी 0.66% है, थोड़ा हायर है लेकिन फंड स्ट्रेटेजी और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से जस्टिफाइड हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो भी लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर फंड का सब कुछ सेम है लेकिन एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है ना तो आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो अब हम सारे फंड्स का रिटर्न देख लेते हैं। देखते हैं कि ये सारे फंड ने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 इयर्स के रिटर्न से। तो जैसे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा 3 इयर्स में रिटर्न जो दिया है JM फ्लेक्सी कैप फंड 22.16% है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 22.14, दोनों आसपास ही है। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो है पराग पारिक 21.83, ये भी लगभग सेम ही है। उसके बाद आता है एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड 19.77% और क्वान फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है 16.45%। अब 5 इयर्स की हम बात देखेंगे तो 5 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 28.05। उसके बाद आता है क्वान फ्लेक्सी कैप फंड 27.03। उसके बाद आता है JM फ्लेक्सी कैप फंड 25.3%। फिर है 22.26 एडलवाइज और 22.25 पराग पारिक फंड ने। फिर हम देखते हैं 10 इयर्स में इन सारे फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये सारा जो रिटर्न है 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है।
तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 20.2%, फिर उसके बाद आता है पराग पारिक 18.46 और उसी के आसपास है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 18.27, फिर है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 17.25, ये भी काफी अच्छा रिटर्न है। एडलवाइज का है 16.62%। अब इसके बाद हम आते हैं रोलिंग रिटर्न पे। रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है कि अगर अलग अलग इन्वेस्टर एक अलग अलग टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और एक फिक्स्ड पीरियड तक इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 3 इयर्स 5 इयर्स, तो उस फंड ने उन सबको कैसा रिटर्न दिया है। सपोज एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है 1 जनवरी 2015 को और उसने 2018 में विड्रॉ कर लिया है और उस फंड ने रिटर्न दिया है 12% का। वही कोई दूसरा बंदा है, उसने इन्वेस्ट किया है 1 फरवरी 2015 में और 3 इयर्स तक इन्वेस्ट किया है और 2018 में उसने फंड को विड्रॉ कर लिया, उसे मिलता है 15% का रिटर्न। और एक तीसरा बंदा है, उसने 1 मार्च 2015 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया सेम फंड में और 3 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया और उसने 2018 में विड्रॉ कर लिया, तो उसे मिलता है 18% का रिटर्न। ऐसे ही अगर हम हर एक डेट से आगे का 3 साल तक का रिटर्न निकाले और उन सब रिटर्न का एवरेज निकाले, तो ये होता है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न ये शो करता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है। इसका मतलब ये है कि फंड ने एक लकी टाइम पीरियड की वजह से रिटर्न नहीं दिया, बल्कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रहा है। तो देखते हैं इन सारे फंड का रोलिंग रिटर्न क्या है। सबसे ज्यादा रोलिंग रिटर्न है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 23.6% का। इस फंड ने कंसिस्टेंटली 23.6% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 20.9%, थर्ड है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 18.4%, उसके बाद आता है एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड 18.5% और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 17.8%। तो आप देख सकते हो ये जो रोलिंग रिटर्न है और 10 इयर्स का रिटर्न है, ये भी लगभग सारे फंड का एक जैसा ऑर्डर है। जैसे कि देखो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का 23.6% है और क्वांट का भी 10 इयर्स में सबसे हाईएस्ट है एंड पराग पारिक सेकंड नंबर पे है रोलिंग रिटर्न में भी और 10 इयर्स में भी। जेएम फ्लेक्सी कैप ये थर्ड नंबर पे आता है और रोलिंग रिटर्न में भी ये 18.4% जो कि थर्ड नंबर पे आता है। लेकिन दोस्त ये आप याद रखना कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं करती है, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना। और सबसे लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है कि हर एक यूनिट का जो रिस्क फंड मैनेजर ने लिया है उस पर कितना एक्सेस रिटर्न दिया है। देखो सिर्फ रिटर्न देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रिटर्न के पीछे कितना रिस्क लिया गया है ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फंड का शार्प रेशियो 1 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि उस फंड ने जितना रिस्क लिया है उसके हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर शार्प रेशियो 0.5 to 0.6 है तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न तो मिला है लेकिन रिस्क ज्यादा है। तो सारे फंड का हम शार्प रेशियो देखते हैं। सबसे ज्यादा शार्प रेशियो किसका है? 1.68%। मतलब पराग पारिक ने जितना रिस्क लिया है उससे काफी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1.42, ये भी बहुत अच्छा फंड है, जितना रिस्क लिया है उसके हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 1.09 है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का, ये भी बहुत बढ़िया है। एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड 0.98, ये भी 1 के करीब है, ये फंड भी बहुत अच्छा है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 0.70, मतलब जितना रिटर्न दिया है उसके हिसाब से रिस्क थोड़ा ज्यादा है बट फिर भी एक अच्छा फंड है। तो आपको सबसे अच्छा फंड कौन सा लगा इनमें से? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज निधि आनंद साइनिंग ऑफ।